Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. So students, today we are starting class number 16 and in today's class we will talk about had to modal verb. लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इन वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इनको शेयर कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं ताकि मैं आपके उस मसले का हल कर सकूं। सो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं क्लास नंबर 16। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं हैड टू मॉडल वर्ब। अब बेसिकली हैड जो है ये हैज और हैव की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म हम पास्ट में यूज करते हैं, यानी कि ये सेंस उसी में यूज होगा जिस सेंस में हम हैज टू और हैव टू को पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि हैज टू एंड हैव टू को हम प्रेजेंट में यूज कर रहे थे और हैड टू को हम पास्ट में यूज करेंगे। मतलब इसका भी वही होगा, मकसद इसका भी वही होगा, फर्क सिर्फ इतना होगा कि ये पास्ट में यूज होगा। तो जैसे कि इसकी डेफिनेशन भी है, टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट, कि गुजरे हुए वक्त में किसी की जरूरत को बयान करने के लिए हम हैड टू का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस बयान करने के लिए, नेसेसिटी जरूरत को, इन द पास्ट गुजरे हुए वक्त में। तो अब अगर हम हैज टू और हैव टू की डेफिनेशन को देखें तो वो थी टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द प्रेजेंट, के मौजूदा वक्त में किसी की जरूरत को बयान करने के लिए। तो डेफिनेशन इसकी भी वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि प्रेजेंट की जगह यहां पर अब पास्ट आ है। अच्छा, अब उर्दू जुमलों में इसकी पहचान क्या होती है? उर्दू जुमलों के आखिर में ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह आता है। यानी कि इन तीनों में से ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इन तीनों में से कुछ भी एंड पे आ सकता है। लेकिन इंग्लिश में जो इसकी स्ट्रक्चर होगी या जो सेंटेंस बनेगा वो एक ही तरीके से बनेगा। अब जैसे कि देखें कि प्रेजेंट की अगर हम बात करते तो वहां पे था ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि पास्ट का सेंस है तो फिर अब ना है, नी है, ने है, नहीं बल्कि है ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह आता है। तो देखिए, जो भी काम हमने करना था या हमें जो भी काम करना पड़ता था या जो भी काम करना पड़ा वो हमारी जरूरत थी, ठीक है। तो अब जरूरत को गुजरे वक्त में बयान करने के लिए हैड टू का यूज किया जाएगा। अब मसलन ना था, नी थी, ने थे का सेंस अगर हम लेते हैं तो मिसाल के तौर पे मैंने कॉलेज जाना था, उसने किताब खरीदनी थी, हमने क्रिकेट खेलना था, उस्ताद ने क्लास लेनी थी। तो अब इन सेंटेंसेस के आखिर में देखें ना था, नी थी, ने थे आ रहा है। इसी तरह से जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता था, अब पढ़ता था के एंड पे ता था आ रहा है। इसी तरह से हमें हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ता था, उन्हें हर महीने फीस अदा करनी पड़ती थी। तो अब पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे होगा तब भी हम हैड टू मॉडल वर्ब का ही यूज करेंगे। इसी तरह से पढ़ा, पढ़ी, पढ़े। अब अगर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े भी जुमले के एंड पे आ रहा होगा तो तब भी हम हैड टू मॉडल वर्ब का ही यूज करेंगे। मसलन हमें कल अपने दोस्त से मिलना पड़ा, उसे अपनी फीस अदा करनी पड़ी, उसे अपने नाराज दोस्त को मनाना पड़ा। तो मतलब इस तरह के पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वाले जो सेंटेंसेस होंगे वहां पर भी हम हैड टू मॉडल वर्ब का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह हैज टू और हैव टू की थी, लेकिन वहां पर फर्क सिर्फ इतना था कि सब्जेक्ट डिफरेंट आ रहे थे। अब जो हैज टू मॉडल वर्ब था वहां पर ही, शी, इट एंड सिंगल नेम यूज होता था एज अ सब्जेक्ट, और जब हैव टू मॉडल वर्ब था तो वहां पर आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यूज होता था। लेकिन हैड टू मॉडल वर्ब सबके साथ
यानी कि सब जो भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ हैड टू मॉडल वर्ब ही आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन हैड टू मॉडल वर्ब, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब और देयर इज अ फुल स्टॉप एट द एंड। सो स्टूडेंट्स सेंटेंसेस को बना के देखते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है कि मैंने अपने दोस्त से मिलना था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा। इन तीनों सूरतों में जो सेंटेंस बनेगा वो एक ही, इंग्लिश में सेंटेंस एक ही होगा लेकिन वो एक ही सेंटेंस ये तीनों मतलब दे रहा होगा। तो चलें देखते हैं। मैंने अपने दोस्त से मिलना था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा। तो सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट कौन है। सो सब्जेक्ट कौन है? मैं, आई, देन हैड टू, I had to, then वर्ब क्या है यहां पे, काम कौन सा है? मिलना, मुलाकात करना, meet, I had to meet, I had to meet। किससे मिलना था? ऑब्जेक्ट क्या है? अपने दोस्त से, my friend, I had to meet my friend। मैंने अपने दोस्त से मिलना था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा। यानी कि ये एक ही सेंटेंस इन तीनों का मतलब दे रहा होगा। फिर इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, उन्हें सुबह जल्दी उठना था, या उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, या उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा। अब इन तीनों सेंटेंसेस की जो इंग्लिश बनेगी वो एक ही होगी। सो सब्जेक्ट कौन है? उन्हें, यानी कि वो ज्यादा, तो वो ज्यादा की इंग्लिश क्या है? दे। देन हैड टू, दे हैड टू। वर्ब, काम कौन सा करना पड़ता है उन्हें, या कौन सा करना था? उठना या जागना, गेट अप। They had to get up, सुबह जल्दी, early in the morning। So they had to get up early in the morning। अब यही एक सेंटेंस जो है ये तीनों इंग्लिशेस दे रहा है। उन्हें सुबह जल्दी उठना था, उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ता था, या उन्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा। इसी तरह से हमारा लास्ट या तीसरा सेंटेंस है, हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ता था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ा। सो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? हम, यानी कि कोर्स किसको मुकम्मल करना था? हमें। सो वी, देन हैड टू, वी हैड टू। वर्ब क्या है यहाँ पे? मुकम्मल करना, कंप्लीट। We had to complete। अब क्या मुकम्मल करना था? अपना कोर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? अपना कोर्स, और कोर्स। सो we had to complete our course। हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ता था, या हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना पड़ा। तो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस का। तो अब सेंस इन तीनों में से ना था, नहीं थी, ने थे, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, इनमें से कोई भी सेंस हो सकता है। देखिए मैंने सिर्फ 3 सेंटेंसेस बनाए हैं, अब ये थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो इससे बनते हैं। तरीकाकार यही है, मेन आपकी ये स्ट्रक्चर है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आपके लिए वो थाउजेंड ऑफ स्टेटमेंट्स बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब मसला बचेगा पीछे वोकैबुलरी का। तो वोकैबुलरी आप वो डिफरेंट बुक से ले सकते हैं, मुख्तलिफ डिक्शनरीज, आजकल तो मोबाइल फोन में इस तरह की ऐप्स आ गई हैं कि आप उन ऐप से जो है वो वोकैबुलरी ले सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी जल्दी जो है वो वोकैबुलरी की जो है वो लेसन वो भी दूंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा शायद वक्त लगे, लेकिन वो भी मैं इंशाल्लाह साथ स्टार्ट करूंगा। बट आपने कोई भी सेंटेंस बनाना है
तो आप उसकी जो है वो गूगल में जाके सर्च कर लें उसकी इंग्लिश, या फिर आप डिफरेंट डिक्शनरीज को कंसल्ट करें, वहां से आपको मिल जाएगी। लेकिन मेथड यही रहेगा, जो स्ट्रक्चर रहेगी वो यही रहेगी। ये मेन चीज है आपकी, आपने अंडरस्टैंड करना है इस चीज को। सो आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। तो चलें अब बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की। स्टूडेंट्स, नेगेटिव बनाने के लिए अब इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा। वो सवाल ये आ रहा होगा कि सर आपने बताया था कि हम पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो अब हैव तो फर्स्ट फॉर्म होगी है, तो अब सेकंड फॉर्म यहां पर किधर रही? तो सेकंड फॉर्म यहां पर भी यूज हो रही है, लेकिन सेकंड फॉर्म यहां पर डिड आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हमने डिड एज अ सेकंड फॉर्म यूज किया है। डिड बेसिकली डू और डज की सेकंड फॉर्म होती है। अब देखिए प्रेजेंट में हम डू नॉट या डज नॉट लगा रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो प्रेजेंट था और प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अब चूंकि हम पास्ट में जा रहे हैं, तो पास्ट में जाने के लिए हमें डू और डज की सेकंड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है कि सर अगर हम यहां पर डू और डज ही रहने देते और इसको हैड टू कर लेते, तो ऐसा नहीं होता। असल में होता यह है कि सेंटेंस के अंदर आने वाला जो पहला वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो रियल वर्ब हो, या चाहे वो मॉडल वर्ब हो, ठीक है, जो भी पहला आने वाला वर्ब है, फर्स्ट सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का जो फार्मूला है वो अप्लाई होता है आने वाली जुमले के अंदर आने वाले पहले वर्ब पे। तो अब चूंकि इस जुमले के अंदर अगर हम वर्ब देखें तो वो चाहे हेल्पिंग वर्ब है, तो आने वाला जो भी पहला हेल्पिंग वर्ब है, तो पहला हेल्पिंग वर्ब या पहला वर्ब जो है वो हमारे पास डू और डज आ रहा था। तो डू और डज की सेकंड फॉर्म क्या है? डिड है। तो इसलिए अब यहां पर हमने इसकी सेकंड फॉर्म लगा दी और आगे हमने हैव टू में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हैव टू में कन्वर्ट इसलिए किया क्योंकि एक ही सेंटेंस के अंदर हम दो सेकंड फॉर्म में इकट्ठी यूज नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम यहां पर भी डिड रखते हैं और यहां पर भी हैड कर देते हैं, तो क्या होता कि डिड भी सेकंड फॉर्म और हैड भी सेकंड फॉर्म, तो वो जो ग्रामर का एक फॉर्मूला है तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और ये आगे हमने इसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम हैड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जगह पे हमने सेकंड फॉर्म यूज कर लिया डिड। तो डिड जो है, यानी कि ग्रामर का ये रूल है कि सेकंड फॉर्म जुमले में सिर्फ एक बार यूज हो सकती है। ठीक है, तो जब ऑलरेडी डिड सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो फिर ये हैड नहीं आ सकेगा, क्योंकि हैड भी सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए हमने किया ये है कि यहां पर हमने डिड यूज कर लिया और यहां पर हमने हैड को हैव में यानी कि फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो देखते हैं आप इसकी कुछ सेंटेंसेस को बना के। सो स्टूडेंट्स, उसने नई किताबें नहीं खरीदनी थी, या उसे नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ती थी, या उसे नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ी। सो उसने नई किताबें नहीं खरीदनी थी। अब सब्जेक्ट कौन है? उसने, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है। बहरहाल हम इसको फिर वक्त लड़की ले लेते हैं। सो वो एक लड़की, शी। आगे डिड नॉट एंड द शॉर्टकट इज डिडंट। जब आप इसको स्पीकिंग में यूज करेंगे तो आप बेशक इसको डिडंट यूज कर लें, दोनों सूरतों में। डिड नॉट कहा तब भी सही है, डिडंट कहा तब भी सही है, लेकिन राइटिंग के अंदर आपने इसको पूरा ही लिखना है। डिड नॉट, शी डिड नॉट, देन हैव टू, शी डिड नॉट, हैव टू, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब क्या है? यहां पे काम कौन सा है? खरीदना, बाय। शी डिड नॉट हैव टू बाय। क्या खरीदने की बात हो रही है? नई किताबें, न्यू बुक्स। सो शी डिड नॉट हैव टू बाय न्यू बुक्स। उसने नई किताबें नहीं खरीदनी थी, या उसे नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ती थी, या उसे नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ी। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, आसिम ने घर नहीं बेचना था, या आसिम को घर नहीं बेचना पड़ता था, या आसिम को घर नहीं बेचना पड़ा। सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे? आसिम। देन डिड नॉट, आसिम,
did not. Then have to, आसिम did not have to. आगे वर्ब क्या है यहां पे, बेचना, sell. आसिम did not have to sell. क्या बेचने की बात हो रही है, घर. आसिम did not have to sell his house. आसिम did not have to sell his house. कि आसिम ने अपना घर नहीं बेचना था, या आसिम को घर नहीं बेचना पड़ता था, या आसिम को घर नहीं बेचना पड़ा. इन तीनों सूरतों में सेंटेंस यही बनेगा. हमारा लास्ट सेंटेंस है, रानी ने कपड़े नहीं धोने थे, या रानी को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, या रानी को कपड़े नहीं धोने पड़े. सो सब्जेक्ट कौन है यहां पे, रानी. देन डिड नॉट, देन हैव टू. रानी डिड नॉट हैव टू. वर्ब क्या है यहां पे, काम कौन सा करना था उसने, धोना, वॉश. रानी डिड नॉट हैव टू वॉश. क्या धोने की बात हो रही है, कपड़े, द क्लोथ्स. सो रानी डिड नॉट हैव टू वॉश द क्लोथ्स. कि रानी ने कपड़े नहीं धोने थे, या रानी को कपड़े नहीं धोने पड़ते थे, या रानी को कपड़े नहीं धोने पड़े. तो स्टूडेंट्स ये थे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस. तो स्टूडेंट्स अगर आपको नेगेटिव समझ आ गए तो मेरा ख्याल है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्यों, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, और वो रूल ये था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया उस लफ्ज को उठा के जुमले के शुरू में ले आए तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा या सवालिया बन जाएगा. तो यहां पर हमने किसके बाद नॉट लगाया था, डिड के बाद. तो इस डिड को उठा के सेंटेंस के शुरू में लगा दें तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो चले आए देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव्स. सो स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, देन सब्जेक्ट, देन हैव टू, then first form of the verb, and then object, and at the end there is a question mark. So जैसे कि हमारे पास पहला सेंटेंस है, क्या उन्हें हर रोज खाना बनाना था, या बनाना पड़ता था, या बनाना पड़ा. इन तीनों सूरतों में सेंटेंस एक ही होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिड, सब्जेक्ट कौन है, उन्हें, यानी कि वो ज्यादा है, दे. देन हैव टू, Did they have to. वर्ब क्या है यहां पे, खाना बनाना, make. इसकी जगह अगर आप कुक भी लगाना चाहें तो आपकी अपनी मर्जी है, दोनों सूरतों में मतलब यही होगा. Did they have to make और cook, क्या बनाने की बात हो रही है, खाना, the food. Did they have to cook और make the food, हर रोज, daily. So, did they have to make the food daily? क्या उन्हें रोजाना खाना बनाना था, या बनाना पड़ता था, या बनाना पड़ा. इसी तरह से क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना था, या देना पड़ता था, या देना पड़ा. So, first of all, did, then subject कौन है, आप, you. Then have to. Did you have to? Then verb क्या है यहां पे, टेस्ट देना, give. देना, give, टेस्ट, हर हफ्ते, every week. Did you have to give test every week? क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना था, या क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ता था, या क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना पड़ा. इसी तरह से हमारा लास्ट सेंटेंस है, उसे क्यों अपना घर छोड़ना था, या उसे क्यों अपना घर छोड़ना पड़ता था, या क्यों उसे घर अपना छोड़ना पड़ा.
अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन वर्ड का तरीकाकार बताया था कि इसी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में आप क्वेश्चन वर्ड लगा दें तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड क्या यूज हो रहा है, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। तो सबसे पहले यहाँ पर व्हाई यूज होगी, बाकी स्ट्रक्चर आप नेक्स्ट ये यूज होगी, व्हाई देन डिड, व्हाई डिड। देन सब्जेक्ट कौन है, उसे, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। तो चले हम फिल वक्त लड़की का यूज कर लेते हैं, शी। व्हाई डिड शी, देन हैव टू, व्हाई डिड शी हैव टू। वर्ब क्या है यहां पे, छोड़ना, लीव। व्हाई डिड शी हैव टू लीव, क्या छोड़ने की बात हो रही है, अपना घर, her house. So why did she have to leave her house? कि उसे अपना घर क्यों छोड़ना था या क्यों छोड़ना पड़ता था या क्यों छोड़ना पड़ा। तो अब इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं स्टूडेंट्स वो इसी तरीके से बनेंगे, बस इन स्ट्रक्चर्स को आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आप इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स ये कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। बस ये है कि आपको इनका एक तो ये पता होना चाहिए कि इन मॉडल वर्ब्स का यूज किस सेंस में होता है और कहाँ कहाँ पे किया जाता है, और दूसरा ये कि आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। तो 1000 ऑफ सेंटेंसेस आप खुद से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई छोटा मोटा कंफ्यूजन रह गया है, कोई बात समझ में नहीं आई, तो गाइस आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके यार कमेंट्स कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जो भी आपका कंफ्यूजन होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सो खत्म करते हैं आज की हमारी क्लास। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से अगली क्लास में मुलाकात होगी। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। सो अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।